गंभीर एक्सीडेंट हुआ है तो उनको रायपुर। आप भी अपने सभी समाज समूह को प्रणाम करता हूँ। निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ हुआ है, और जबकि राजा का जो विषय है वो पूरे छत्तीसगढ़ की भारतवर्ष में नेता और इस शहर के प्रथम नागरिक पूर्व सांसद आदरणीय मधुसूदन यादव जी उपस्थित हैं। क्योंकि हार फूल से स्वागत नहीं हो रहा है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि सब ताली से जोरदार स्वागत करें। दानवीर राजा दिग्विजय दास की जयंती है कि अलग अलग राजाओं का मस्त प्रतिमा का अनावरण आज से सब प्रारंभ किए हैं। आगे चलकर सभी जितने भी स्मारक बने हैं सभी में एक प्रतिमा होगा। और वास्तव में माननीय मधु भैया से मेरा अनुरोध है कि ये जो स्थल है ये देव स्थली के रूप में राजाओं का ये परिणित हो। भवन के साथ साथ इसका जो है सौंदर्यीकरण, बाउंड्री वाल सबके लिए मैं भैया जी से अनुरोध करता हूं। और समय उस दिन का काम बाकी है भवन का, उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो जिसमें डॉक्टर साहब आप सभी पूरे नगर निगम के उपस्थित हों, और इसके ऊपर बनाने के लिए भी पूरे भारतवर्ष में चर्चित है। महंत राजा दिग्विजय दास जी को नमन करता हूँ जिनकी आज जन्म जयंती है। समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने उनके जन्म जयंती को यहाँ पर मनाने का काम किया और सर्वेश्वर दास जी की प्रतिमा का स्थापना किया है। ये सभी पदाधिकारीगण, रविंद्र भाई, सबसे पहला निवेदन मेरा ये होगा कि ये जो चारों तरफ आप लोगों ने बनाया है उसको एक तरफ बनाइए, लाइन से बनाइए। लगातार इतना गैप करने की भी जरूरत नहीं है, सारे जो है प्रतिमाएं बन जाएगी। और इन प्रतिमाओं के लिए अब आपको खर्चा नहीं करना है, उसकी व्यवस्था जहां से होगी हम करेंगे। तो ये हमारे राजाओं के विजन की वजह से है। आप कल्पना करिए, कभी कभी सोचना पड़ेगा आपको। उनको बुलाया गया, अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम करते थे और जो प्रसिद्ध थे उनको न सिर्फ यहाँ बुलाए, उनको स्थान दिया, उनको व्यापार करने का जगह दिया, और तब जा कर के राजनांदगांव की बसाहट हुई है। और जब इन लोगों ने राजनांदगांव को बसाया तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय जो शहर था, रामाधीन मार्ग, कामठी लाइन, कुड़ाखुल लाइन, जय स्तंभ चौक, आप देख लीजिए पूरा एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। तो बिना इंजीनियर के भी राजा साहब ने राजनांदगांव को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बेस पे बताया था। इनके बदौलत हम सब यहाँ पर आज उपस्थित हैं या खड़े हैं, या हम निवास करते हैं। राजा दिग्विजय दास जी की जयंती को मैं सादर नमन करता हूँ। हर नगरवासी को होना चाहिए, क्योंकि आज हम जिन सबकी कृपा से यहाँ पर बैठे हैं वो ये जिस प्रकार से हमारे इस स्टेट के राजाओं का जो नाम चलता था, तो हम जब बाहर जाते हैं कहीं और जब बात चलती है तो जब बोलते हैं कि वो स्टेट के राजा थे और वो, तो हमको ये बात बड़ी फक्र से होती है कि उनको भी ये जानकारियाँ पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है। महाराष्ट्र में ज़मीनें हैं, रायपुर में ज़मीनें, अभी भाई साहब ने बताया, मधु भाई ने भी, बाकी इतनी व्यवस्थाएं जो हैं, ये कितनी दूरदृष्टि है, ये उनकी सोच को प्रणाम है। आदिपुर तालाब से सीधा नार कन्हैया नाला से होते हुए रानी सागर से बाजू से सागरपाड़ा से सीधा मोहारा तक जाता है, मोहारा नदी मिल जाता है। तो वैसे ही कैलाश नगर से भी आप देखेंगे गया नालियों को इस प्रकार से निर्माण किया गया। आज भी कई वार्डों में जो पुराने वार्ड बसे हैं, खास करके बीच शहर के, क्योंकि बाहर डेवलप होते गया, इसलिए राजाओं के कार्यकाल से जो बनी हुई ड्राइंग डिजाइन है और नालियाँ भी वैसी बनी हैं और नाले भी वही बने हैं। तो ये इतनी दूरदृष्टि सोच और अपने लोगों के लिए यहाँ पर एक खुले दिल से एक राजा का
राजधर्म निभाते हुए फर्ज निभाना, चाहे म्यूनिसिपल स्कूल हो, चाहे अपनी लॉ कॉलेज के पास की जगह अपना ये स्कूल हो, स्टेट स्कूल हो, चाहे अपने बीच में जो भी यहाँ पर दिग्विजय कॉलेज हो, ये सब जो है कितनी दूरदृष्टि थी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए, हमारे क्षेत्र के पढ़ाई के लिए। और आज जब भी हम लोग कहीं जाते हैं या कहाँ से कोई विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट होता है या किसी प्रतिभा में बड़े स्तर पे जाता है, तो जब वो बताता है कि रांजनगांव से आए हैं, तो रांजनगांव का एक नाम जो है ये अपना एक बड़ा स्टेटस है। और इसका कारण यहाँ के हमारे सभी इस नगरी को बसाने वाले राजा हैं। इस रूप से जल्दी फलित होगा। हम सबकी भावनाएं भी साथ में हैं, हम सब भी साथ में हैं आपके, क्योंकि हम सब के लिए ये फर्ज है कि हम अपने इस राजनांदगांव के राजा का नाम कैसे ऊंचा रखें। उनके लिए हम जितना कर सकें वो हमारे लिए बहुत ही कम है। यही भावनाओं के साथ आपने बुलाया, सम्मान दिया। मौन धारण